इसमें आज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के नेक्स्ट पार्ट के बाद हम लेकर आए हुए हैं और इस पर जो कुछ क्वेश्चन है हम आपको जो है बताएंगे और साथ ही साथ इसका जो है फार्मूला कैसे यूज किया जाता है, क्या यूज किया जाता है, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले क्वेश्चन आया है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट which divides the joint of -1, 7 and 4, -3 in the ratio 2:3। यानी कहने का यह मतलब है कि इसमें आपका दो पॉइंट दिया गया है और इसका रेशियो दिया गया है। इसमें आपको क्या निकालना क्या है, इसमें आपको जो है जो ज्वाइनिंग पॉइंट है x और y की वैल्यू फाइंड करनी है। तो आप पहले गिवन कर लीजिए, गिवन में क्या क्या दिया है। पहले देखिए, यहाँ से x1 y1 दिया है, यहाँ से x2 y2 दिया गया है और यहाँ से रेशियो m1 और m2 की वैल्यू दिया गया है। तो यहाँ से फार्मूला क्या होता है, इसमें फार्मूला होता है कि जब हमको x की वैल्यू निकालना होगा तो x इक्वल टू होता है m1 x2 प्लस m2 x1 अपान m1 प्लस m2। जब कब ये फार्मूला यूज करेंगे, जब हमें x की वैल्यू फाइंड करना होगा। हमको x की वैल्यू फाइंड करना ही होगा इसलिए कि पॉइंट हम लेंगे ना, तो पॉइंट में दो होता है, पहला होता है x और दूसरा होता है y। तो x की वैल्यू के लिए होता है और जब y हमको निकालना होगा तो y इक्वल टू m1 y2 प्लस m2 y1 अपान m1 प्लस m2। और इसी फार्मूला में हम क्या करेंगे, जो वैल्यू है इस वैल्यू को हम पुट करेंगे। यानी x इक्वल टू होता है आपका m1 की वैल्यू दिया गया है 2 और x2 की वैल्यू दिया है 4 प्लस m2 की वैल्यू दिया है 3, x1 की वैल्यू दिया है -1 अपान m1 प्लस m2 2 प्लस 3। ठीक है, अब हो गया, इसमें वैल्यू पुट कर देंगे तो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8 माइ प्लस 3 1 जा 3 -3 हो गया। ठीक है, तो 8 में से 3 जब माइनस हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। 5 अपान 2 प्लस 3 इक्वल टू 5। तो 5 1 जा 5, 1 टाइम में क्या हो गया, 5 कैंसिल हो गया, इसकी वैल्यू आ गया 1। इसी प्रकार से y की वैल्यू हम निकालेंगे। y की वैल्यू में m1 की वैल्यू दिया गया है 2, y2 की वैल्यू दिया है -3 प्लस m2 की वैल्यू दिया गया है 3 आ गया। सो इस प्रकार से यह पॉइंट जो है आपका आ गया कितना, 1, 3। यानी कि x की वैल्यू आ गया 1 आ गया और y की वैल्यू आ गया 3। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो इस प्रकार से है। देखो, इसमें हमने इस क्वेश्चन को इसलिए लिया है कि इसमें आपका रेशियो जो है, रेशियो को फाइंड करना है कि रेशियो हम कैसे निकालेंगे। जैसे मान लीजिए x1 y1 दिया गया, x2 y2 दिया गया है और x और y की वैल्यू दिया गया है, तो हमें कैसे इसका रेशियो निकालना है, इसलिए इस क्वेश्चन को हमने लिया है। क्या दिया है, गिवन x1 -3 y1 10 x2 6 y2 -8 और x की वैल्यू दिया है -1 और y की वैल्यू दिया है 6। फार्मूला वही है, वही फार्मूला है। फार्मूला क्या है, x की वैल्यू x इक्वल टू m1 x2 प्लस m2 x1 अपर m1 प्लस m2। उसी तरह से इसमें हम वैल्यू पुट करेंगे। यानी x की वैल्यू दिया गया -1, m1 की वैल्यू 6 दिया है, m1 k हो गया और यहाँ पर जो दिया गया x2 की वैल्यू 6 दिया है, फिर माइनस यहाँ -3 × 1, यहाँ m2 की वैल्यू दिया है 1। अब यहाँ पर अपन m1 प्लस m2 k प्लस 1। इस प्रकार से यहाँ पर हो जाएगा कि इसका हम क्या करेंगे, 1 में मल्टीप्लाई कर देंगे तो -1 इक्वल टू 6k -3 हो जाएगा। और अब हम क्या करेंगे, देखेंगे कि जो है 6k और k क्या है, यह लाइक टर्म है। लाइक टर्म को लाइक टर्म को एक साथ रखेंगे और लाइक टर्म को एक साथ रखेंगे। यानी कि लाइक टर्म को तो यहाँ देखेंगे कि जो है यह 6k है, यह प्लस में है। जब इसको हम ट्रांसफर करते हैं तो माइनस हो जाएगा, -6k हो जाएगा। यानी कि -1k और 6k कितना हो जाएगा, -7k हो जाएगा इक्वल टू -3 प्लस और यह
माइनस में तो क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। तो -3 में 1 प्लस करेंगे तो -2 हो जाएगा। देखेंगे कि दोनों तरफ में क्या है, माइनस है, इधर भी माइनस है और इधर भी माइनस है, तो -1 क्या हो गया, कैंसिल हो गया। और 7 और k के बीच में क्या है, मल्टीप्लाई है, तो 7 क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, यानी k = 2/7। सो दैट द रेशियो इज 2:7। इस प्रकार से हमारा जो है यह पूरा मैथमेटिक्स क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका। आगे देखने के लिए इस प्रकार से आप लोग बने रहिए, सब्सक्राइब करिए, सपोर्ट करिए और हमारे वीडियो को और वहां तक पहुंचाइए जहां तक कि जो स्टूडेंट अपने पैसे के चक्कर में नहीं पढ़ पा रहे हैं, इस प्रकार से हमसे जुड़ करके अपना लाभ प्राप्त करें। थैंक यू, धन्यवाद। फिर आज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के नेक्स्ट पार्ट के बाद हम लेकर आए हुए हैं और इस पर जो कुछ क्वेश्चन है हम आपको जो है बताएंगे और साथ ही साथ इसका जो है फार्मूला कैसे यूज किया जाता है, क्या यूज किया जाता है, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले क्वेश्चन आया है, फाइंड द क्वाड्रेंट ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड्स द जॉइंट ऑफ -1, 7 and 4, -3 इन द रेशियो 2:3। यानी कहने का यह मतलब है कि इसमें आपका 2 पॉइंट दिया गया है और इसका रेशियो दिया गया है। इसमें आपको क्या निकालना क्या है, इसमें आपको जो है जो ज्वाइनिंग पॉइंट है x और y की वैल्यू फाइंड करनी है। तो आप पहले गिवन कर लीजिए, गिवन में क्या क्या दिया है। पहले देखिए, यहाँ से x1 y1 दिया है, यहाँ से x2 y2 दिया गया है और यहाँ से रेशियो m1 और m2 की वैल्यू दिया गया है। तो यहाँ से फार्मूला क्या होता है, इसमें फार्मूला होता है कि जब हमको x की वैल्यू निकालना होगा तो x = होता है m1 x2 प्लस m2 x1 अपान m1 प्लस m2। जब कब ये फार्मूला यूज करेंगे, जब हमें x की वैल्यू फाइंड करना होगा। हमको x की वैल्यू फाइंड करना ही होगा इसलिए कि पॉइंट हम लेंगे ना, तो पॉइंट में 2 होता है, पहला होता है x और दूसरा होता है y। तो x की वैल्यू के लिए होता है और जब y हमको निकालना होगा तो y = m1 y2 प्लस m2 y1 अपान m1 प्लस m2। और इसी फार्मूला में हम क्या करेंगे, जो वैल्यू है इस वैल्यू को हम पुट करेंगे, यानी x = होता है आपका m1 की वैल्यू दिया गया है 2 और x2 की वैल्यू दिया है 4 प्लस m2 की वैल्यू दिया है 3, x1 की वैल्यू दिया है -1 अपान m1 प्लस m2 2 प्लस 3। ठीक है, अब हो गया, इसमें वैल्यू पुट कर देंगे तो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8 प्लस 3 1 जा 3 -3 हो गया। ठीक है, तो 8 में से 3 जब माइनस हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। 5 अपान 2 प्लस 3 = 5, तो 5 1 जा 5, 1 टाइम में क्या हो गया, 5 कैंसिल हो गया, इसकी वैल्यू आ गया 1। इसी प्रकार से y की वैल्यू हम निकालेंगे। y की वैल्यू में m1 की वैल्यू दिया गया है 2, y2 की वैल्यू दिया है -3 प्लस m2 की वैल्यू दिया गया है 3 आ गया। सो इस प्रकार से यह पॉइंट जो है आपका आ गया कितना, 1, 3, यानी कि x की वैल्यू आ गया 1 आ गया और y की वैल्यू आ गया 3। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो इस प्रकार से है। देखो, इसमें हमने इस क्वेश्चन को इसलिए लिया है कि इसमें आपका रेशियो जो है, रेशियो को फाइंड करना है कि रेशियो हम कैसे निकालेंगे। जैसे मान लीजिए x1 y1 दिया गया, x2 y2 दिया गया है और x और y की वैल्यू दिया गया है, तो हमें कैसे इसका रेशियो निकालना है, इसलिए इस क्वेश्चन को हमने लिया है। क्या दिया है, गिवन x1 -3 y1 10 x2 6 y2 -8 और x की वैल्यू दिया है -1 और y की वैल्यू दिया है 6। फार्मूला वही है, वही फार्मूला है। फार्मूला क्या है, x की वैल्यू x = m1 x2 प्लस m2 x1 अपर m1 प्लस m2। उसी तरह से इसमें हम वैल्यू पुट करेंगे, यानी x की वैल्यू दिया गया -1, m1 की वैल्यू 6 दिया है, m1 ये हो गया और यहाँ पर जो दिया गया x2 की वैल्यू 6 दिया है, फिर माइनस
यहाँ -3 इंटू 1, यहाँ m2 की वैल्यू दिया है 1। अब यहाँ पर अपन m1 प्लस m2 k प्लस 1, इस प्रकार से यहाँ पर हो जाएगा कि इसका हम क्या करेंगे 1 में मल्टीप्लाई कर देंगे तो -1 इक्वल टू 6k -3 हो जाएगा। और अब हम क्या करेंगे देखेंगे कि जो है 6k और k क्या है, यह लाइक टर्म है। लाइक टर्म को एक साथ रखेंगे, अनलाइक टर्म को एक साथ रखेंगे। यानी कि लाइक टर्म को तो यहाँ देखेंगे कि जो है यह 6k है यह प्लस में है, जब इसको हम ट्रांसफर करते हैं तो माइनस हो जाएगा, -6k हो जाएगा। यानी कि -1k और 6k कितना हो जाएगा, -7k हो जाएगा, इक्वल टू -3 प्लस, और यह माइनस में तो क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। तो -3 में 1 प्लस करेंगे तो -2 हो जाएगा। देखेंगे कि दोनों तरफ में क्या है, माइनस है, इधर भी माइनस है और इधर भी माइनस है, तो -1 क्या हो गया, कैंसिल हो गया। और 7 और k के बीच में क्या है, मल्टीप्लाई है, तो 7 क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, यानी k इक्वल टू 2/7। सो दैट द रेशियो इज 2:7। इस प्रकार से हमारा जो है यह पूरा मैथमेटिक्स क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका। आगे देखने के लिए इस प्रकार से आप लोग बने रहिए, सब्सक्राइब करिए, सपोर्ट करिए और हमारे वीडियो को और वहां तक पहुंचाइए जहां तक कि जो स्टूडेंट अपने पैसे के चक्कर में नहीं पढ़ पा रहे हैं, इस प्रकार से हमसे जुड़ करके अपना लाभ प्राप्त करें। थैंक यू, धन्यवाद।